गौतम बुद्ध की जीवन कथा से उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उनका संघर्ष और दुख का सामना। गौतम ने युवक के रूप में राजकुमार के जीवन को भोगने का सुख छोड़ दिया ताकि वह सत्य की खोज में निकल सकें। गौतम को दुख का अनुभव हुआ जब उन्होंने बाहरी दुनिया के दुखों को देखा, जैसे कि रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु। इसे देखकर उन्होंने अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले लिया, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। गौतम बुद्ध ने समझाया कि दुख मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे दूर करने का कोई सीधा साधन नहीं है। उनका उद्देश्य था मानव जीवन में सुख और शांति का मार्ग दिखाना। गौतम बुद्ध ने दुख को समझने के लिए मध्यम मार्ग की बात की, जिसमें सुख और दुख के बीच एक संतुलन होता है। उनका उपदेश था कि मोह और आसक्ति से दूर रहकर मानव जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कथा से यह साबित होता है कि उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दुख को समझा और सुख की ओर पहुंचने का मार्ग दिखाया। उनका उपदेश आज भी लोगों को जीवन में संतुलन और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध की उपदेशों में छुपा हुआ सार है, दुख सत्य है, परंतु इसका समाप्ति संभव है। उन्होंने मानव जीवन में सांसारिक आसक्ति और मोह को हटाने की महत्वपूर्णता बताई और साधना मार्ग की ओर प्रेरित किया। उनका यह उपदेश हमें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, जो दुख से मुक्ति और आनंद की दिशा में जाता है। गौतम बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण पल था जब उन्होंने बोध गया के तहत एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। उसके इस अनुभव ने उन्हें जगत के सभी जीवों के साथीपन का, अद्वितीयता का अनुभव कराया और उन्होंने उदार दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामर्थ्य दिखाया। गौतम बुद्ध की कहानी दुख से संबंधित है। जब उन्होंने राजा के पुत्र बनकर सुख भोग से विरक्त होकर आत्मा की खोज में निकला, उनका दृष्टिकोण दुख के स्वाभाविकता को समझने का था, जिससे वह समाधि में पहुंच सकते थे। बोधगया के तहत बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने अनुपम ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की सीख दुनिया को बताई। गौतम का जीवन सत्य की प्राप्त,